पंजाब के नवोदय टाइम्स में आज मेरे साथ बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्हें आपने अभी तक जितने रोल्स में देखा होगा। जो किरदार इन्होंने निभाए आप भूल गए होंगे कि ये आशीष वर्मा है और उन्हीं किरदारों के नाम से आपने इन्हें जाना होगा। सो अब ये लेकर आ रहे हैं एक लीगल कोर्ट रूम ड्रामा, जरा हटके है ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या कुछ कोर्ट कचहरी में हटके हम देखेंगे? आशीष वर्मा हमारे साथ, उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आशीष, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you very much. Thank you. अच्छा, मैं जब बात कर रही हूँ कोर्ट कचहरी के बारे में, जब मैं पढ़ रही थी जस्ट टू नो कि क्या है, तो एक चीज बड़ी कॉमन लिखी भी आ रही थी कि एक ट्विस्ट है, मतलब लीगल प्रोसीजर्स आप देखेंगे लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। तो क्या अलग है, क्या हम अलग देखेंगे? देखो बेसिकली आपका बैकड्रॉप आपका लीगल है पूरा, बट इसेंशियली ये एक बाप बेटे की कहानी। हम्म। इट्स अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड अ सन, एंड इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ बॉय जिसका बैकड्रॉप पूरा लीगल सेटअप। और जिस तरीके से लड़का इस प्रोफेशन को देखता है, जिस तरीके से लड़का अपने बाप को देखता है, और क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं, पूरी कहानी पूरी जर्नी वो है। ओके। अच्छा, और इस कोर्ट कचहरी में आप, क्योंकि ट्रेलर में देखा है, आप जो हैं प्रोटैगनिस्ट हैं और आप ही हैं जो करना नहीं चाहते हैं वो, एंड इन द एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर कि कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होगा कि वील गेट टू नो कि आपकी कहानी कैसे बदलती है। हाउ डिड इट हैपन टू यू? कैसे ऑन बोर्ड आए आप? सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो टीवीएफ के साथ कोलैबोरेशन बहुत लॉन्ग ड्यू था, एंड मैंने बहुत सालों पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट अ डेकेड बिफोर, एक इनमेट्स करके शो किया था टीवीएफ के साथ। एंड Arnab really liked my work, and he was also, he reached out to me after Bhavesh Joshi Superhero also, कि कुछ साथ में करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। So then life happened, things moved on, everyone started doing their own thing. Then suddenly it's a batchmate of mine, Ruchir Arun, जो उसका डायरेक्टर है, उसका मुझे फोन आता है, मैं टीवीएफ का एक शो बना रहा हूँ। मैंने कहा अरे सही है यार, मैंने कहा मेरे को ले ले। तो कहता है यार पर तू फिट नहीं करता मेरे रोल में। मैंने अलग अच्छा। इमेजिन किया। मैंने कहा यार दोस्त लोग काम नहीं दोगे तो यार कैसे चलेगा यार। तो उसने कहा यार दोस्त की दोस्ती की बात अलग है, लेकिन यू डोंट फिट द पार्ट। तो मैंने कहा अच्छा क्या है, कह रहा नहीं यार, आई एम लुकिंग एट समवन हु इज वेरी लीन, थोड़ा पतला लड़का चाहिए मुझे, फलाना ढमकाना। तो मैंने कहा अच्छा तू एक काम कर, तेरी शूटिंग में कितना टाइम है? कह रहा अभी है 4-6 महीने। तो मुझे ना 2 महीने, मैं तो 2 महीने में। कह रहा हाँ ले ले। तो मैं चला गया, 2 महीने में मैंने ना 12 किलो वजन कम किया। अच्छा। और 12 किलो वजन कम करके मैं इसके सामने आया, मैंने कहा "आप बोल"। कह रहा हाँ, मतलब ही वाज लाइक, उसको डबल टिक लगा रहे, तो उसका अच्छा ओके। तो मैंने कहा चले टीवीएफ एक बार बात करके देखते हैं यार। कह रहे ओके। तो देन आई मेट द राइटर्स रूम, देन वी डिड अ फ्यू रीडिंग्स टुगेदर, देन दे लाइक दैट, Arnab तो ऑलवेज बैक। सो दैट्स हाउ कोर्ट केसरी हैपेंड। सो आई वाज इन द ओके। फर्स्ट रीडिंग्स टेक्निकली। बट आपने मेहनत करी, 12 किलो वजन कम किया और फिर आपको ये रोल परम का मिला है। जी। राइट। अच्छा आशीष, जब हम सीरीज देखेंगे तो हमारे अपने एज ऑडियंस रीजंस होंगे उसको पसंद करने के लिए। हमें कोई पार्ट पसंद आएगा, किसी चीज से हम ज्यादा रिलेट करेंगे। बट एज एन एक्टर, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, आपने रोल के बारे में जाना, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? यार इट्स अ वेरी लेट स्टोरी। फ्रॉम द ट्रेलर इफ यू सी, नो इट कम्स अक्रॉस एज अ लीगल ड्रामा जिसमें बाप बेटे की कुछ कहानी चल रही है, बट देयर लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, सो हम्म। एंड व्हिच आर वेरी डीपली ह्यूमेन एंड वेरी रिलेटेबल। ये हर घर की कहानी होती है, और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन। एंड व्हेन यू गेट टू प्ले सच लेयर्ड कैरेक्टर्स ना, जहाँ पे चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती हैं, देयर इज लॉट ऑफ ग्रेस। सो दैट्स द फन, दैट्स द जॉय दैट यू क्रेव फॉर एज एन एक्टर, कि आपको एक चीज सही लगेगी इस पक्ष से, लेकिन आप उधर से मुड़ के देखेंगे तो वो आपको गलत लगेगी। So that's what adds a certain degree of richness to it. So that is what there is in the story. It's very beautifully written. So it was a हम्म। delight to portray that and perform that. राइट। और Like, आपका जो कैरेक्टर, हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं है कि बाप विलन है या बेटा हीरो है, कुछ नहीं है ऐसा। इट्स सो ग्रेट, इट्स सो सिचुएशनल, यू नो। एंड ऑल्सो आई थिंक कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, परम की जनरेशन के लोगों को शायद परम का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा समझ में आएगा, वेर इज पवन जी के कैरेक्टर जो है उस जनरेशन के लोगों को वो ज्यादा समझ आएगा। सो यस, दैट्स दिस बैटल जो हमेशा से चलती आई है, बिल्कुल। और वो शायद सीरीज देखते हुए भी लोगों में होगी। इट्स लाइक एट व्हाट पॉइंट ऑफ लाइफ यू आर इन, आपको उस पर्सपेक्टिव से ये कहानी अलग थी। राइट। So there are राइट। two point of views and both are equally valid.
एंड इट्स करेक्ट। अबाउट जस्ट फाइंडिंग दैट कॉमन पॉइंट। अब वो सीरीज में होता है नहीं होता है वो देख के समझ में आएगा कि वेदर इट गेट्स रिजॉल्व्ड और नॉट। लेकिन परम की अगर बात करें तो किस तरह का किरदार है, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स हैं? He just has a single parent. uh, uh, he has his father, and there is a lot of unresolved issue. Probably what he wants is उसको चाहिए, उसको एक प्रोवाइडर नहीं चाहिए, उसको एक बाप चाहिए। मेरे ख्याल से डीप डाउन उसको क्या चाहिए होगा कि एक बार बाप आके बस गले लग जाए। He wants a father. I think he's missing a parent. I think he's a wounded child, हम्म। which is manifesting in different forms. कि मुझे वकालत नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है मैं नहीं जानता, पर हमको नहीं पता उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है मुझे। सो इट्स अ वेरी कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ परम। और आप कितना रिलेट कर पाए परम, आशीष में परम कितना है और कितना नहीं? सिचुएशनल वाइज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अच्छा। मेरी मम्मी वकील है, मेरे नाना वकील थे, और मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा घर में एक वकील है तो वकील बनने की जरूरत है ही नहीं, क्या करेगा वकील बन के। सो नो वन एवर फोर्स्ड मी कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या नहीं करना, पर दे वर वेरी सपोर्टिव। सो दैट एस्पेक्ट तो नहीं है, बट या द डीप डाउन द नीड फॉर वैलिडेशन, द डीप डाउन दैट नीड टू बी हर्ड, जो एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है वो हर किसी के अंदर होता है, मुझ में होता है, आप में होगा। वो इतना कॉमन है, बतौर एक्टर भी होता है, दैट वैलिडेशन, दैट समवन नोटिसेस यू, समवन एक्नॉलेजेस योर प्रेजेंस। So हम्म। that part is very interesting, and that's very interesting to play, and that I relate to. राइट। राइट। अच्छा, ये जो कहानी है, जैसे एक तो ये है कि हम जो बनना चाहते हैं और हमसे जो लोग उम्मीद करते हैं बनने की, और दूसरा एक साइलेंट जनरेशनल बैटल भी चलती आई है, फिर ये लेगेसी बैटल, ये सारी चीजें आपकी सीरीज में दर्शाई जा रही हैं। टू प्ले अ कैरेक्टर, एक सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्ले करना, समथिंग जो है ही प्रिलेवेंट हमारी सोसाइटी में है, एक सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आशीष प्ले करना कैसा रहा? काफी रिलेटेबल रहा, काफी जो वल्नरेबिलिटी थी वो मैंने भी महसूस करी है काफी पॉइंट पे अपने लाइफ में, अपने करियर में भी। बट एट सेम टाइम it was very important as an actor to have the empathy towards the other point of view also. हम्म। What is the other side of the story? Because what is the larger thing that we are trying to say through the story? जो बड़ी बात हम कहना चाह रहे हैं। सो एक तो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ, और एक मैं किस्सा गोई में कहानी का एक हिस्सा हूँ। बड़ी कहानी क्या कह रही है वो समझना बहुत जरूरी है। सो काफी अच्छा रहा, एंड प्लस इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद पवन सर, ही इज सच अ गुड एक्टर, सच अ गुड को एक्टर। तो काफी ही मजेदार जुगलबंदी जो उनके साथ तालमेल रहा पूरा, गिव एंड टेक, फीडिंग ऑफ ईच अदर, ऑलमोस्ट बिकमिंग, जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स है वो रियल लाइफ में कैसे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट बिकमिंग फादरली टू मी इवन आफ्टर द शूटिंग वाज डन। सो इट वाज क्वाइट नाइस। राइट। और पता है, थोड़ी देर पहले पुनीत से भी बात हो रही थी, तो उनसे एक सवाल मैंने पूछा था कि जब आप अपने सीन्स कर रहे थे तो आप पे राइटर ज्यादा हावी था या फिर आप पे आपका जो किरदार है एज एक्टर वो ज्यादा हावी था? उन्होंने बड़ा यार क्या फंसा दिया तुमने ये सब। क्या बोला, मैं जानना चाह रहा हूँ उसने बोला क्या। उन्होंने बोला फंसा दिया, क्योंकि शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने लाइंस लिखी हैं, मेरा को एक्टर वो नहीं बोल रहा है, तो मुझे अंदर से कश्मकश होती थी कि अरे यार मैंने ये नहीं लिखा था, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और शायद सामने वाले को भी ऐसा होता होगा कि अरे राइटर सामने है तो हम क्या इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, नहीं कहते, लगे 2-3 दिन, और फिर धीरे धीरे मैंने वो राइटर का चोगा जो है हटाया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आप उनके साथ सीन्स कर रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा था कुछ कि यार इसी ने लिखे हैं ये डायलॉग्स, तो हेरा फेरी करूं कि नहीं करूं? नहीं, ऑनेस्टली नहीं चल रहा था। आई थिंक वो ना एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे, जैसे पुनीत भी जो बोल रहा था कि 2-3 दिन के बाद वो ना एक ट्रस्ट कमा लिया था एक दूसरे, सो दैट वी अंडरस्टूड अ कैरेक्टर सो वेल। और हर एक स्टेज होती है, राइटिंग एक स्टेज है, उसके बाद एक शूटिंग की स्टेज आती है, और वहां पे एक मेटामॉर्फोसिस होता है, और थोड़ा सा चीजें बदलती हैं ऑर्गेनिकली। ऐसा नहीं कि आपने एकदम चीर फाड़ कर दी जो मन में आपने कर दिया, बिल्कुल नहीं। हाँ। जो दायरा राइटर ने और जो डायरेक्टर ने सेट किया उसके अंदर रहकर, द गुड पार्ट वाज राइटर ऑन सेट था और मेरे साथ सीन में था, तो अगर कभी कोई चीज खटकती थी तो वो आके बोलता था यार मैंने उस इंटेंशन से लिखा था। फिर वहां पे तर्कबाजी होती थी कि अगर ऐसा करके देखिए तेरे को क्या लग रहा है, एंड ही वाज ऑलवेज ओके, मोस्टली ही वाज ओके, एंड ही वाज लाइक हाँ ये भी सही है, ये भी वर्क कर रहा है, बिकॉज दैट इज मोर ऑर्गेनिक टू मी। अब जब मैं आशीष वर्मा को परम में ला रहा हूँ, तो जो मेरा मसल मेमोरी है, जो मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो परम को मेरे तरीके से थोड़ा शेप कर रहा था, और किसी भी जो भी आएगा उसके तरीके से शेप करेगा। हम्म। But yeah, it was very interesting to have the writer on set because
कभी कभार आपको लगता था कि अचानक राइटर जिंदा हो रहा है, फिर लगता था कि अरे नहीं, एंड ही आल्सो केप्ट अ चेक मी, ही वाज वेरी सपोर्टिव दैट। राइट, सो टोटल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं इस लीगल कोर्ट रूम ड्रामा विद अ ट्विस्ट को बनाने का, इसका एक हिस्सा बनने का, वो आप अगर सम अप करेंगे तो कैसा रहा? मेरे लिए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी, बिकॉज इट्स द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसका मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, जिसका मैं लीड हूँ। एंड पिछले 2012 या 11 से मैं काम कर रहा हूँ। And so finally, I've reached to this position where I get to play the lead of a TVF show, and I've worked very hard for that. And I got to play a full journey. There's a conflict and a lot of emotional ups and downs. Basically, कहानी पूरी परम की है एक हद तक। हम्म। तो वो पूरा जीने का मौका मिला है, जो 5 एपिसोड्स में आप देखेंगे, इन विच यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। आप अलग अलग बतौर एक्टर भी अपने आप को और एक्सप्लोर करते हो कि उसमें ये भी कर सकता हूँ, बिकॉज आपके स्पेस इतना है करने का। आपको राइट। स्पेस फॉर यू टू परफॉर्म, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली आई गॉट दैट थ्रू टीवीएफ का कोड कचहरी, एंड आई होप इट वर्क्स। एंड आई होप दिस इज जस्ट वन ऑफ द फर्स्ट, ऐसे और बहुत अब आपको सीरीज और काम मिले जिसमें आप प्रोटैगनिस्ट हो। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती है एक एक्टर की लाइफ की, जैसे इसके लिए आपने 12 किलो वजन जो है वो बढ़ाया, सास बहू फ्लेमिंगो के नहीं, लिए कम आप किया, इसके लिए कम किया। बढ़ा। हाँ, इसमें कम किया, उसमें आपने बढ़ाया थोड़ा सा, एक वो एक सब्सटेंस अब्यूज वाला एक जो लुक लाना था। तो ये जो एक, क्योंकि हम क्या देखते हैं पर्दे के सामने एडिटेड वर्जन देखते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर बनने के लिए एक्टर की जो मेहनत पीछे लगी होती है वो हम कहानी कभी कभी ही सुन पाते हैं। आशीष, कितना चैलेंजिंग एज एन एक्टर ये रहता है? एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में ही किया है। उससे पहले तो अक्सर मैं जैसा था मैं वैसे ही कास्ट किया गया था। अब सास बहू फ्लेमिंगो आई वाज नॉट द ऑब्वियस चॉइस, बिकॉज आई सब्सटेंस अब्यूज वाला लड़का, सारे गलत काम वो कर रहा है। उससे पहले तो मैं हमेशा एक गीक या एक भोला लड़का, वैसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था। सो वी नीड फिल्म मेकर्स हु कैन इमेजिन। होमी अदाजानी इमेजिन मी एज हरीश, सास बहू फ्लेमिंगो का जो कैरेक्टर था। राइट। ऐसी बात, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी थी। अब दैट्स व्हाट वी क्रेव फॉर, वही तो हमारा काम है। लाइक वी वांट टू बी पुट इन टर्बुलेंट वाटर, कि जहां पे हमें कुछ करने को मिले, वी चैलेंज। हम्म। एंड तो सास बहू फ्लेमिंगो में वो किया, एंड मतलब ऑफ कोर्स कठिन है, लेकिन उसमें जो आनंद आता है वो करने में, उसकी बात ही अलग है। मैंने अचीव दैट। अगर आप आमिर खान के इंटरव्यूज वगैरह सुने, जो उनके चेहरे पे खुशी होती है जब वो दंगल का ट्रांसफॉर्मेशन अपना बताते हैं, यू कैन टेल दैट्स व्हाट वी ऑल क्रेव फॉर। एंड व्हेन राइट। यू आर एबल टू अचीव दैट, मेरे को नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ, ये बहुत 12 किलो घटाना 2 महीने, मैंने कभी किया थोड़ा ये सब। चढ़ाना तो चलो आसान है, तो वो आसान था सास बहू फ्लेमिंगो में, बट उतारने में तो थोड़ा हुआ, काफी मेहनत लगी। एक पार्ट, आई एम ग्लैड दैट आई अचीव दैट। राइट। राइट, एंड वो जब हम देखेंगे देन डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी सामने आएगा इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस सीरीज को जो मिलेगी। हैविंग सेड दैट, चैलेंजेस की जब बात कर रहे हैं एज एन एक्टर, और किस तरह का चैलेंजिंग रोल क्रेव कर रहे हैं कि यार ऐसा भी मुझे दो, ये भी मेरा पोटेंशियल है? मतलब यूजुअली ना, यू गेट टाइपकास्ट इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ space, राइट। but I was lucky enough कि ऑफ लेट that space is breaking for me and new avenues are opening for me। नहीं तो उससे पहले मैं हीरो का दोस्त तो आम मेरे पास आता रहता था, जो मैं करता भी था, और वो ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे एग्जैक्टली पता है क्या करना है। इट्स मतलब आई डोंट वांट टू बी, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इजियर टू राइट। डू। मुझे पता है क्या इसका मीटर होता है, क्या रिक्वायरमेंट है इस कैरेक्टर की। बट व्हेन यू गेट सच रोल्स, नो, that's what makes it interesting. That's what you want to do. I want to play a bad guy, I I don't want to be typecast like in a particular this. It's not fun now. Like the interesting casting is when a person looks a different way and he's doing totally opposite. Like a Pankaj करेक्ट। Kapoor, he's a short guy, but when you see him in Maqbool, you see how big he looks. You see ट्रू। how big he looks. Amir Khan is a short actor. You see him in Dangal, he's playing a wrestler. He looks big there. So it's not about how you look, and it's just about how people imagine you. If they imagine you, I think there's पूरा एक दुनिया है पूरी जो कर सकता है. So I would like to do as diverse roles as I can. राइट, एंड आई होप कि वैसे रोल्स आपकी किटी में आते रहे। बट लास्टली जाते जाते, टू सम अप, अगर ये सीरीज को करना हो फॉर अस टू वॉच, बिकॉज इतना कुछ है देखने के लिए, तो हम कोर्ट कचहरी का जो ट्विस्ट है, जो लीगल पूरा ड्रामा है, मिस ना करें, क्या आप हमें एक रीजन देंगे? It's a very relatable story. हर घर की कहानी है. It's a coming of stage story of of a boy जो चीजों को black and white में देखता है.
बाइनरी में देखता है, लेकिन लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये सारी उन कॉम्प्लेक्सिटीज की कहानी है, ये कहानी हीलिंग की कहानी है, ये कहानी फीलिंग की कहानी है। एंड इसमें ह्यूमर भी बहुत है, एंड there's a lot of drama, and it's a father son conflict which is so relatable, वो हर दूसरे हाउस होल्ड में होता है। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड बोथ फादर्स राइट, एंड। राइट। आई होप दैट हैपेंस एंड आई होप काफी सक्सेस इसको मिले, जितनी मेहनत आप लोग करते हैं वो मेहनत पूरी रंग लाए। एंड विशिंग यू द सिमिलर लक जो भी फ्यूचर में आशीष आप प्रोजेक्ट्स लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।